सम्मानित साथियों, सत्संग की आज की इस पावन श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे श्राद्ध के परम पावन पुनीत प्रताप से कैसे एक भूत प्रेत से पीड़ित महिला को मिला छुटकारा। ये सत्य घटना गीता प्रेस से प्रकाशित कल्याण से उद्धृत है। सम्मानित साथियों, हमारी सनातन संस्कृति में श्राद्ध का या श्राद्ध संस्कार होता है, इसका बड़ा अप्रतिम, अनुपम, विहंगम और अद्वितीय स्थान होता है। ये कहा गया है कि हमारे यहाँ श्राद्ध जो है एक तरह की वो सीढ़ी है जिससे हम पितरों से संपर्क स्थापित कर लेते हैं। और गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने इसकी स्वयं इसके महत्व की चर्चा की थी देवताओं के समक्ष। और ये पूरा वृत्तांत गरुड़ जी ने, चूंकि उनकी कृपाभूता थे, गरुड़ पुराण में दिया, इसलिए उन्हीं के नाम से इस पुराण का सृजन हुआ है। सम्मानित साथियों, हमने एक वीडियो दिया है, आप देख सकते हैं। उसमें है गरुड़ पुराण की रहस्यमयी जो रहस्यमयी घटना या रहस्यमयी वृत्तांत। इसमें हुआ ये था कि श्राद्ध में क्या साक्षात रूप में आकर के पितर लोग अपना श्राद्ध ग्रहण करते हैं। तो इसी पर जो हमने दिया था एक प्रसंग, उसमें भगवती सीता जी ने श्राद्ध के समय अपने ससुर दशरथ जी को श्राद्ध ग्रहण करते देखा था। तो इस वीडियो में हमने दिया है, जिसका कि मैंने आपको जिक्र किया है, इसका जो है विवरण दे देंगे, इसको आप देख सकते हैं। अब मैं चर्चा करूंगा कि श्राद्ध का इतना महत्व है, यहाँ की सभी शास्त्रों में, पुराणों में इसकी चर्चा है। रामचरितमानस में भी कहा गया है कि तर्पण होम करें विधि नाना, विप्र जिमाए दे बहु दाना। इस तरह का उद्धरण दिया गया है, बाबा गोस्वामी ने भी दिया है। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि कल्याण में इस तरह की सत्य, अलौकिक, दिव्य प्रसंग जो संत महात्माओं के द्वारा परखे गए हैं, उनका समय समय पर प्रकाशन होता रहा है। और इन सब को लेकर गीता प्रेस ने कालांतर में एक पुस्तक प्रकाशित की थी, वो अभी है सत्य एवं प्रेरक घटनाएं। इस पुस्तक में वो लोकवासी, सनातन धर्म के परम पुरोधा, संत हृदय और मैं कहूँ सात्विक और परिष्कृत विचारों के लेखक भक्त रामचरण दास जी पिलखुआ ने अनेक संदर्भ दिए हैं। और भाई जी की प्रेरणा से वो जाकर के स्वयं संतों के द्वारा बताई घटना का परख करते थे और उसके बाद वो कल्याण में देते। उन्हीं सब का संकलन कल्याण में तो दिया गया है, इस पुस्तक में भी कर दिया गया, जिसका कि मैंने आपको उल्लेख किया। और ये पुस्तक है। तो जो मैं प्रसंग बताने जा रहा हूँ, ये कालखंड था 1970 का। भक्त रामचरण दास जी इस पुस्तक में लिखते हैं कि सितंबर, यानी ये श्राद्ध पक्ष में था, 1970 में ये पिंडदान, श्राद्ध और इस तरह के कर्मकांडों के पुरोधा पंडित जो है बालक राम जी शास्त्री, उनके यहाँ पधारे। अब चूंकि ये इस मामले में बहुत ही श्राद्ध और उसके विशेषज्ञ थे, उन्होंने इसका महत्व बताते हुए एक सत्संग में उसका वृत्तांत बताया। उस सत्य घटना का वर्णन दिया उन्होंने कि श्राद्ध से किस तरह से हमारे जीवन के कष्ट मिटते हैं, प्रेत और अन्य व्याधाएं दूर हो जाती हैं। उसका एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हापुड़ की एक कन्या थी जिसका नाम सत्यवती था। उसकी शादी गाजियाबाद में हो गई। शादी के कुछ वर्षों बाद अचानक उसका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। उसे गाजियाबाद और दिल्ली के उच्च चिकित्सालयों में दिखाया गया, लेकिन कुल मिला के कोई उसको आराम नहीं हुआ। तो उसका भाई जो था बार बार देखने जाता था, उसमें आकर हापुड़ में चर्चा की। तो बालक राम जी ने परामर्श किया कि लगता है शायद इस पर कुछ प्रेत बाधा हो सकती है। जैसा कि उन्होंने देखा कभी कभी ऐसी बातें कहती है जो जिनका कोई संबंध नहीं होता वातावरण में, वर्तमान से, लेकिन
उसका संबंध कहीं पिछली जन्म या पिछली बातों से होता है कि हम कहाँ थे और क्या आ गए, हम क्या चाहते हैं, इस तरह के, तो उन्हें संकेत मिला कि शायद इस पर कोई प्रेत बाधा है। तो आप संयोग कहें या देवयोग, उसी समय क्या हुआ कि परम पूज्य श्री जो उस समय शंकराचार्य जी महाराज थे, वो कृष्ण बोधाश्रम जी हापुड़ में पधारे थे। तो ये बालक राम जी उसके भाई को लेकर उनके पास गए और बताई पूरी घटना। तो उन्होंने अपना ध्यान और योग से कहा कि मैं इतना आपसे कहूँगा कि चूंकि इस समय पितृपक्ष चल रहा है, आप पतित पावनी कलमल हरणी पवित्र माँ गंगा जी के तट पर जो गढ़मुक्तेश्वर में जाइए, वहाँ गायत्री पाठ करके और विशुद्ध मन से और शुद्ध जो आपको पंडित जन मिले उनसे श्राद्ध कराइए, और मेरा ऐसा मानना है कि उससे वो बाधा समाप्त हो जाएगी। तो उस लड़की को लेकर ये लोग गढ़मुक्तेश्वर आए और बड़े प्रकांड विद्वान जो पंडित थे इस विधा के, उनसे श्राद्ध कर्म कराया, गायत्री जप कराया। और जैसे ही वो क्रिया समाप्त हुई तो लड़की बेसुध होकर के झोंपड़ी में जो बगल में बनी थी पड़ी हुई थी, एकदम उठ के बैठ गई और कहा कि अरे आपने बहुत अच्छा किया, अब मेरा तो कल्याण होने जा ही रहा है। तो जो पंडित जी, तो उन्होंने पूछा कि आप हैं कौन? तो उसने कहा कि आपने पूछ लिया तो मैं बताता हूँ। मैं एक ऐसे परिवार में जन्मा था जहाँ की इन चीज़ों पर भरोसा नहीं करते थे, और मेरी मृत्यु के बाद न मेरा श्राद्ध किया न मेरा पिंडदान किया। इस तरह से चूंकि मैं बड़ा धर्मात्मा तो था नहीं, लेकिन ऐसी क्रियाएं न होने से मैं प्रेत योनि में आ गया और फिर मैं एक पीपल पर रहने लगा। ये कन्या एक दिन कुछ अपवित्र दशा में वहाँ से गुजरी। मैंने इस आशय से इसको जो है अपने इसका कोप का भाजन बनाया कि चलो इसी के परिजनों के द्वारा हमें जो है श्राद्ध का अवसर मिल जाएगा और मेरी जो है सदगति हो जाएगी। तो चूंकि आप लोगों ने बड़ा उपकार किया है और ये कर दिया है, तो मैं अब आज से इसको मुक्त करता हूँ। इतना कहते ही लड़की एकदम आवेश में आकर गंगा जी की ओर दौड़ी। तो पंडित जी ने कहा आप शांत रहें, कोई न पकड़े, और जाकर के जहाँ इतना पानी था कि वहाँ डुबकी लगा सके, उसने जाकर 3 डुबकियां लगाई और इसके बाद दोनों हाथ करके कहा कि जाइए, मैं तो हम सदगति को प्राप्त हो गए। इसके बाद वो कन्या चीखने लगी, अरे अब बचाओ बचाओ, मैं यहाँ कैसे आ गई? तो उसके जो पिताजी थे, भाई थे, उसको पकड़ा और बैठाया। तो इस तरह से भक्त राम सुंदर जी लिखते हैं कि श्राद्ध की महिमा से ये जो है एक प्रेत बाधा, भूत प्रेत की थी, वो उनके सामने जो, जैसा कि शास्त्री जी ने बताई बलराम जी ने, वो समाप्त हो गई। तो मैं सामान्य साथियों ये कहना चाहूँगा कि श्राद्ध का अपना एक महत्व है, और जैसा कि एक वीडियो में भाई जी हनुमान सतपोद्दार को उस प्रेत ने, जिसकी उन्होंने सुगति कराई थी, ऊपर से जाकर उच्च लोकों से खबर देता था कि सदगति के लिए उनके पितरों को यदि उनकी संतानें फल, वस्त्र, अन्न इत्यादि का यहाँ गरीबों में वितरण करती हैं तो उन्हें उस ऊर्जा का वहाँ लाभ होता है। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि विधि विधान आप करें तो अच्छा है, लेकिन कुछ ना कर सकें तो पवित्र मन से अपने पितरों के नाम से गरीबों को वस्त्र, अन्न, भोजन और जो जैसे फल हैं और मिठाई, पकवान आदि जो वितरण कर सकें, तो इससे उनको बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और कल्याण होगा। सामान्य साथियों, पितरों को हम देवतुल्य मानते हैं, पितरों देवो भव कहा गया है, इसलिए हम जैसे देवों की उपासना करते हैं वैसे हमें पितरों की भी पूरी निष्ठा और मनोयोग से हमें इस पक्ष में तो करनी चाहिए, और कभी भी इस तरह से हम देते रहें अपने पितरों के नाम से तो उनका कल्याण होता रहेगा और उनकी गति जो है उच्च गति होती रहेगी। आज तो यही, अगले एपिसोड में मैं एक ऐसा प्रकरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जिसमें गया साध्य से मनोवांछित जो है फलों की प्राप्ति हुई और दुर्लभ जो कहें उसको मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त हुई। आज तो बस यही, आगे हम आपको इस जो है श्राद्ध और पिंडदान के ऊपर वैधानिक चर्चा आपसे करेंगे। जय श्री राम।